तो दोस्तों मानव मस्तिष्क को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं जो हमारा ये मस्तिष्क होता है वो किसका बना होता है। तो आइए हम समझते हैं। तो दोस्तों जो हमारा ये मस्तिष्क होता है ये तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल का बना होता है। किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल का बना होता है। और इसमें जो पाए जाते हैं न्यूरॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? न्यूरॉन पाए जाते हैं। दोस्तों जो न्यूरॉन होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या होती है? न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो दोस्तों जो न्यूरॉन होती है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है और इसकी संख्या जो होती है वो अरबों में होती है। किसमें होती है? न्यूरॉन की संख्या अरबों में होती है। किसमें होती है? अरबों में होती है। तो दोस्तों जो न्यूरॉन होती है इसकी संख्या जो होती है वो अरबों में होती है। लेकिन दोस्तों इसमें एक दिक्कत होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं इसमें सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। तो दोस्तों जो न्यूरॉन होता है इसमें कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता दोस्तों? क्योंकि न्यूरॉन कोशिका जो होती है इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता जिसके कारण इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उठता है, अगर हमारे मस्तिष्क में सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन नहीं होता है तो हमारे मस्तिष्क में ट्यूमर या ब्रेन कैंसर कैसे होता है? तो उसको भी हम दोस्तों समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा ये मस्तिष्क होता है वो 90% जो बना होता है वो बना होता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल का। किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल का बना होता है। किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल का बना होता है। लेकिन दोस्तों जो 10% होता है वो बना होता है ग्लियल सेल का। किसका बना होता है? ग्लियल सेल का। जो हमारा 90% तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल का बना होता है इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम न पाए जाने के कारण इसमें कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जो 10% ग्लियल सेल से बना होता है इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है और सेंट्रोसोम के पाए जाने से ही इसमें कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन होता है। और इसी सेल में ही जो हमारा ब्रेन ट्यूमर होता है या ब्रेन कैंसर होता है वो हमारे ग्लियल सेल में ही होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है जिसके कारण इसमें कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन होता है। जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो हमारी कोशिका के बार बार विभाजन से ही बनता है और ब्रेन ट्यूमर के बनने के बाद ही ब्रेन कैंसर का रूप ले लेती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है इसका वजन कितना होता है। तो इसका वजन जो होता है दोस्तों वो लगभग 1350 ग्राम से लेकर लगभग 1400 ग्राम तक होता है। कितना होता है? 1350 ग्राम से लेकर लगभग 1400 ग्राम तक होता है। अब दोस्तों